नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 190 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा शब्द भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, बीज से आपका पौधा किस प्रकार से लिखा हुआ है, बीज से पौधा आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा, कली से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बीज से आपका पौधा लिखा हुआ है, बीज से ही आपका पौधा का निर्माण होता है, तो बीज से पौधा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से कली से जो है वो फूल का निर्माण होता है। फूल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका फूल भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को दोस्तों, तो नीचे की ओर से देखिएगा, आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 27 है, 38 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 1, 4 और 7 से 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2, 5 और 8 से 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3, 6 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1, 4 और 7 से 27 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 1, 4 और 7 से हम लोग 27 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहले दूसरा संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 7 है। 4 गुना 7 जो है ये आपका 28 होता है। माइनस करेंगे पहला संख्या आपका 1 है, 28 माइनस 1 आपका 27 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 27 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, यहाँ पर दूसरा संख्या आपका 5 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 8 है। 5 गुना 8 जो है ये आपका 40 होता है। माइनस करेंगे पहला संख्या आपका 2 दिया गया है। 40 माइनस 2 जो है ये आपका 38 बनता है। देखिएगा नीचे वाला संख्या आपका 38 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, दूसरा संख्या आपका 6 है, तीसरा संख्या 9 है। 6 गुना 9 जो है ये आपका 54 होता है।
माइनस करेंगे पहला संख्या आपका 3 है। 54 माइनस 3 आपका 51 होता है। 51 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 51 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 11 दिया हुआ है, 11 के आगे आपका 17 है, 17 के आगे आपका 25 है, 25 के आगे आपका 33 दिया गया है, 33 के आगे आपका 43 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का आपका श्रृंखला दिया गया है, ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। यहाँ पर आपका 5 से 11 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 5 प्लस करेंगे 6 तो ये आपका 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 11 से आपका 17 है, 11 प्लस 6 आपका 17 होता है। आगे देखिएगा तो 17 से आपका 25 है, 17 प्लस 8 जो है ये आपका 25 होता है। आगे आपका 25 से 33 दिया गया है, 25 प्लस 8 जो है ये आपका 33 होता है। आगे आपका 33 से 43 दिया गया है, यहाँ पर आपका प्लस 10 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को। तो सबसे पहले प्लस 6 है, आगे आपका प्लस 8 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इससे आगे आपका देखिएगा तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 2 बार प्लस 6 है, 2 बार आपका प्लस 8 है, यानी कि 2 बार आपका प्लस 10 बनेगा। यहाँ पर आपका प्लस 10 है तो अगला अंतर भी आपका प्लस 10 का ही हो जाएगा। जब हम लोग 43 प्लस 10 करेंगे तो ये आपका 53 हो जाएगा। 53 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 53 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, 4 आकृति दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। जो आकृति आपका सबसे अलग बनेगा वही आकृति आपका विषम आकृति हो जाएगा, वही आकृति आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा पहले आप लोग चारों आकृति को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति बी, सी और डी को, तो ये सभी आकृति जो है ये आपस में विभाजित किए गए हैं। जबकि आकृति ए को देखिए ये आपका आपस में विभाजित नहीं है, यानी कि ये आकृति आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। भाषाएं अंग्रेजी और उर्दू का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं।
ध्यान से देखिएगा तो भाषाएं है, अंग्रेजी है और उर्दू है। अंग्रेजी और उर्दू भी आपका एक प्रकार का भाषा ही होता है, यानी कि भाषाएं के अंदर जो है वो आपके अंग्रेजी और उर्दू दोनों हो जाएंगे। और अंग्रेजी और उर्दू ये दोनों आपके अलग अलग प्रकार के भाषा होते हैं, यानी कि ये दोनों आपके भाषाएं के अंदर हो जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग भाषाएं के लिए एक गोला बना लेंगे और भाषाएं के अंदर हम लोग अंग्रेजी और उर्दू को दोनों को रख देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ पेन ग्लास है। कुछ पेन क्या है? ग्लास है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? ये जो है ये आपका पेन के लिए हो जाएगा और कुछ पेन आपका ग्लास दिया गया है, यानी कि ये आपका कुछ इस प्रकार से ग्लास हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका पेन है। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आपका ग्लास के लिए आरेख है। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है कथन 2। कथन 2 आपको कह रहा है सभी ग्लास दीवार है। सभी ग्लास क्या है? दीवार है, यानी कि दीवार के अंदर जो है वो आपका ग्लास हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका दीवार के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग दीवार भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ दीवार पेन है। ध्यान से देखिएगा तो दीवार के लिए आपका आरेख ए है और पेन के लिए आरेख आपका ए है। ये दोनों आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ दीवार पेन आपके हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ दीवार ग्लास है। ध्यान से देखिएगा तो दीवार के अंदर ही आपका ग्लास भी दिया गया है, यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपके ग्लास भी हो सकती है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही निकलते हैं। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो देखिए जानवर के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, और पूंछ के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, और जो भूरा के लिए आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है, यानी कि भूरा जानवर होना चाहिए लेकिन पूंछ नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यानी कि हम लोग केवल भूरा और जानवर में संबंधित देखेंगे
कौन सा अंक ऐसा आपका है जो केवल भूरा और जानवर में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 5 आपका ऐसा अंक है जो केवल आपका भूरा और जानवर में दिया गया है, यानी कि 5 जानवर ऐसे हैं जो आपके भूरे भी है और जानवर भी है लेकिन उनका पूंछ नहीं है। 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है और 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है, फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है, अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा आपका कौन है? देखिए उत्तर आपका ए है और पश्चिम आपका ए है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा जो है वो आपका ए वाला बनेगा। इस वाले दिशा में लड़का जो है पहले 20 मीटर जाता है, आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा आपका कौन है? देखिए दक्षिण आपका ए है, पश्चिम आपका ए है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा जो है वो आपका ए वाला बनेगा, यानी कि इस वाले दिशा में जो है लड़का 20 मीटर फिर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कर रहा है फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्वी दिशा में जाता है। देखिए दक्षिण आपका ए है, पूरब आपका ए है, दक्षिण पूरब दिशा जो है वो आपका ए बनेगा, यानी कि इस वाले दिशा में लड़का जो है 20 मीटर फिर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ जाता है। उसका मकान यहाँ पर है, यानी कि इस वाले दिशा में अंत में वह जो है मुड़ जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अब वह किस दिशा में चल रहा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। आप लोगों से पूछ रहा है कि इस वाले दिशा में कौन सा दिशा है, इस साइड आपका कौन सा दिशा है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए ये जो दिशा है ये आपका ए वाला बनेगा, यानी कि उत्तर पूरब बनेगा। उत्तर पूरब आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? उत्तर पूरब आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। अभी जो लड़का का दिशा है वो अभी उत्तर पूरब दिशा में चल रहा है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि FAITH को KELVI लिखा जाए तो CLOUD को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा FAITH से आपका KELVI किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा CLOUD से आपका कौन सा अक्षर बनेगा। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है? सबसे पहले आपका FAITH दिया गया है, और इससे आपका क्या कोड दिया गया है? KELVI दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो F से आपका K है, F आपका 6ठे नंबर पर होता है और K आपका 11वें नंबर पर, यहाँ पर आपका +5 है। आगे आपका A से E दिया गया है, A आपका
पहले नंबर पर होता है, ई आपका 5वें पर, यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा आई से आपका एल है, आई आपका 9वें पर होता है, एल 12वें पर, यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा टी से आपका भी है, टी आपका 20वें पर होता है, भी आपका 22वें पर, यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा एच से आपका आई है, एच आपका 8वें पर होता है, आई आपका 9वें पर, यहाँ पर आपका +1 है। यानी कि पहले वाले अक्षर में +5, दूसरे वाले में +4, तीसरे वाले में +3, चौथे वाले में +2 और पांचवें वाले में +1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका CLOUD दिया गया है, इसके पहले अक्षर में हमें +5 करना है। सी आपका तीसरे पर होता है, 3 + 5 आपका 8 और 8वें पर आपका एच होता है। आगे देखिएगा एल है, दूसरे वाले अक्षर में हमें +4 करना है, एल आपका 12वें पर होता है, 12 + 4 आपका 16 और 16वें पर आपका पी होता है। आगे देखिएगा ओ है, तीसरे वाले अक्षर में हमें +3 करना है, ओ आपका 15वें पर होता है, 15 + 3 आपका 18 और 18वें पर आपका आर होता है। आगे देखिएगा आपका यू दिया गया है, यू आपका 21वें पर होता है और चौथे वाले अक्षर में हमें +2 करना है, 21 + 2 आपका 23 और 23वें पर आपका डब्लू होता है। आगे देखिएगा डी दिया गया है, पांचवें वाले अक्षर में हमें +1 करना है, डी आपके चौथे पर होता है, 4 + 1 आपका 5 और पांचवें पर आपका ई होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका PHPRWE दिया गया है, HPRWE आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके दाएं से उलटकर बाएं में चले जाएंगे और बाएं वाले आकृति आपके उलटकर दाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो आपका लाइन है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से बनेगा और ये जो आपका गोला दिया गया है ये आपका उलटने के बाद अब इस साइड हो जाएगा। उसके बाद आपका बीच वाला गोला जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा और ये जो आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो आपके इस प्रकार से दिए गए हैं आकृति ये आपका उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा और ये दोनों आकृति आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। बीच में आपका एक बिंदु है तो यहाँ पर भी आपका एक बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ है घटाओ, घटाओ का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है जोड़, तो 2/6 गुना 6/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए इस वाले प्रश्न में आपको प्रश्न कह रहा है कि जोड़ का अर्थ है घटाओ, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग घटाओ को रखेंगे। घटाओ का अर्थ है गुना, घटाओ की जगह पे गुना को रखेंगे। गुना का अर्थ भाग है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे और भाग का जो अर्थ है वो जोड़ है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ कर रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका 2/6 दिया गया है, 2/6
6 है, भाग का अर्थ जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका भाग की जगह पे जोड़ 6 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ जो है वो आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर से भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 2 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद जोड़ के। देखिएगा 2 प्लस करेंगे, 6 भागा 6 आपका 1 होता है, प्लस करेंगे 2, 2 प्लस 1 आपका 3 और 3 प्लस 2 आपका 5 बनता है। 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 5 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका SHG दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो आपका RIF दिया गया है, RIF के आगे देखिएगा तो आपका QJE दिया गया है, QJE के आगे आपका PKD दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो एस से आपका R है -1 है, R से आपका Q है -1 है, Q से आपका P है -1 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा -1 -1 यानी कि आगे भी हम लोग -1 करेंगे। P आपका 16वें पर होता है, 16 -1 आपका 15 और 15वें पर आपका O होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो H से आपका I है, यहाँ पर देखिएगा तो H आपका 8वें पर होता है और I आपका 9वें पर, +1 है। उसी प्रकार से I से आपका J है +1 है, J से आपका K है +1 है, तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। K आपका 11वें पर होता है, 11 + 1 आपका 12 और 12वें पर आपका L होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो G से आपका F है, G आपका जो है वो 7वें पर होता है और F आपका 6ठे पर -1 है। आगे देखिएगा F से आपका जो है वो E दिया गया है, यहाँ पर भी -1 है। E से आपका D है -1 है, तो आगे भी हम लोग -1 करेंगे। D आपका 4थे पर होता है, 4 - 1 आपका 3 और तीसरे पर आपका जो है वो C होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका OLC दिया गया है, OLC आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका OLC भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनते हैं। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिएगा डी में, तो आपके कुछ इस प्रकार के जो है वो आपके आकृति बनते हैं। कुछ इस प्रकार के जो है वो आपके आकृति बनते हैं। उसके अंदर आपके कुछ इस प्रकार के आकृति दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपके कुछ उसी प्रकार के आकृति हैं, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 42 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 6 से आपका 42 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 6 से 42 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 6 से हमें 42 लाना है। अगर हम लोग 6 गुना 7 करते हैं तो ये आपका 42 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 5 गुना 7 करेंगे तो ये आपका 35 हो जाएगा। 35 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 35 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।